मैं गर्व से कहता हूं कि जवान है तो हिंदुस्तान है, जवान है तो संविधान है, जवान है तो मातृभूमि का मान है, जवान है तो स्वाभिमान है, पहचान है, अभिमान है। क्योंकि हर जवान कहता है कि मुझे ना तन चाहिए ना धन चाहिए, बस अमन से भरा ये वतन चाहिए। जब तक जिंदा रहूं इस मातृभूमि के लिए और जब मरूं तो तिरंगा कफन चाहिए। हकीकत यही है कि जवान को कफन और जन्म भूमि में संस्कार करगिल के बाद ही नसीब हुआ। इससे पहले शहीद का शव उसके पैतृक गांव नहीं आता था, लेकिन कारगिल क्यों हुआ, कारगिल में घुसपैठ की जानकारी भारतीय सेना को क्यों नहीं लगी, कैसे पाकिस्तान एक तरफ शांति का कबूतर उड़ाता रहा और दूसरी तरफ रक्त रंजित जंग की साजिश करता रहा, या कहिए कि बिरयानी खिलाते खिलाते बारूदी साजिश रचने लगा। लेकिन वो भूल गया था कि भारत की मिट्टी को वो मुट्ठी में भर सके, इतनी उसमें उसके बाजू में ताकत नहीं और सीने में इतना हौसला नहीं कि भारत को सीना दिखाकर जंग लड़ सके। क्योंकि मां भारती के वीर सपूत अजय हैं, अजय थे और अजय रहेंगे, और वो कहते हैं कि दिल मांगे मोर। हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। लड़ाई के परिणाम के बारे में भी मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। हमारी विजय निश्चित है और हम विजयी होकर दिखाएंगे। दिल मांगे मोर। आज कारगिल दिवस और सबसे पहले जवानों को नमन करते हैं। वो जवान जो अपनी जवानी को मां भारती के लिए बलिदान कर गए। और आप जानते हैं, हम कुछ नामों को जानते हैं, लेकिन आज हम उन नामों का जिक्र नहीं, सिर्फ जवान शब्द का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वो मां भारती के जवान हैं, वो मां भारती के सपूत हैं। तो सबसे पहले एक आंकड़ा आपको दिखाते हैं कि कितने माओं के चिराग हमेशा के लिए मां भारती के लिए बलिदान हो गए, कितनी हमारी बहनें वीरांगना हो गई और कितने नन्हे नन्हे बच्चे हमेशा के लिए अनाथ हो गए। जरा इस आंकड़े को देखिए कि हमने करगिल में कितनों को खोया है। 527 भारतीय जवान हमेशा के लिए मां भारती के लिए कुर्बान हो गए, बलिदान दे गए और वो भारत को अजय कर गए। जबकि 1363 भारतीय जवान इस जंग के अंदर घायल हुए थे। जबकि कहते हैं कि इस जंग में अगर भारत की जगह कोई और सेना होती तो शायद ये आंकड़ा 2000-3000 से ज्यादा होता और शायद इस जंग में जीता जाना असंभव होता। क्योंकि भारतीय वीर सपूतों ने इस जंग को सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि अपने हौसले से लड़ा था। क्योंकि भारतीय जवानों ने इस जंग को दुश्मन के खात्मे के लिए लड़ा था और जो मातृभूमि है वो मुट्ठी में एक मिट्टी भी ना ले जाए इसलिए लड़ा गया था। वरना कहते हैं कि जिन विषम परिस्थितियों में कारगिल में जंग लड़ी गई उसमें एक सैनिक को मारने के लिए, एक दुश्मन को मारने के लिए 18 सैनिकों की जरूरत पड़ती है, या कहीं कि 18 सैनिकों के बलिदान होते हैं। लेकिन ये मां भारती के वीर सपूत थे जो 84 दिनों तक जंग के मैदान पर लड़ते रहे और वो ऊंचाई पर बैठकर कभी पत्थर कभी गोले बारूद हमारे सैनिकों पर डालते रहे। हमारे सैनिक ऊपर की तरफ चढ़कर एक एक करके बंकर को बर्बाद करते हुए कैसे तिरंगे को गाड़ते रहे। आज हम आपको 84 दिन की कहानी तारीख के साथ साथ समझाएंगे। शुरुआत करते हैं 3 मई 1999 के साथ। इन तारीखों को याद कीजिएगा क्योंकि अक्सर हम सिर्फ 26 जुलाई को याद रखते हैं, लेकिन 26 जुलाई से पहले कितनी तारीखें ऐसी थी जिनको याद रखना बेहद जरूरी है। शुरुआत 3 मई 1999 के साथ। एक चरवाहे ने, तोशी तामयाग उनका नाम था, एक चरवाहे ने कुछ हथियारबंद घुसपैठियों को करगिल चोटियों पर देखा। इसकी जानकारी भारतीय सेना को दी गई। लेकिन जानते हैं कि आगे क्या हुआ? आगे दरअसल 5 मई 1999 को भारतीय सैनिक घुसपैठ वाले इलाके में गश्त के लिए पहुंचे। इस दौरान छुपे पाकिस्तानी सैनिकों से मुठभेड़ में 5 जवान शहीद हो गए। आपने एक नाम सुना होगा, मां भारती के वीर सपूत
कैप्टन सौरभ कालिया। सौरभ कालिया 5 मई को 1999 को ही दरअसल पाकिस्तानी सैनिकों की घुसपैठ को देखने पहुंचे थे, जहां पाकिस्तानियों ने उनको पकड़ा था और उसके बाद उनके शरीर को किस तरीके से शत विशत किया गया था, उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में खून खौलने लगा था और वही जज्बा, वही जुनून पाकिस्तानियों के सीने में बारूद बनकर उतारा गया। 9 मई 1999, जरा देखिए, 9 मई 1999 को पाकिस्तानी सैनिकों ने कारगिल में मजबूत पकड़ बना ली। उन्होंने यहां भारत के गोला बारूद डिपो पर जमकर हमला किया, क्योंकि वो इतनी ऊंचाई पर बैठे थे जहां से टारगेट को हिट करना बहुत आसान था। 10 मई 1999, आज हम आपको करगिल की यादों के बीच में लेकर चल रहे हैं। अगली तारीख, पाकिस्तान सैनिक एलओसी के पार द्रास, कारगिल, बालाचिक और मुश्कोह सेक्टर में घुस गए। इन्हें रोकने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय शुरू किया, और जिसका नाम ही ऑपरेशन विजय हो, उसमें भला हार कैसे सकते हैं। और यह भारतीय सेना है, वो वैसे भी नहीं हार सकती, लेकिन पाकिस्तान को इसका अंदाजा नहीं था। 26 मई 1999, भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर के तहत हवाई हमले कर पाकिस्तानी सैनिकों के कब्जे वाले ठिकानों को तबाह कर दिया। लेकिन इसके बीच में एक कहानी है। एक कहानी है कैसे हमारे दोस्तों ने, जो दोस्त देश हैं, उन्होंने गोला बारूद देने से भारत को मना कर दिया था। उस दौरान कैसे जुगाड़ के गोले बनाए गए थे और फिर सटीक निशाने लगाकर पाकिस्तान के सैनिकों को तबाह किया गया था। एक कहानी आगे चलकर हम आपको बताएंगे, लेकिन आगे देखिए, 27 और 28 मई 1999, भारतीय वायुसेना के 3 विमान MiG-21, MiG-27 और Mi-17 पाकिस्तानी सेना ने मार गिराए, जिसमें वायुसेना के 4 जवान शहीद हो गए थे, क्योंकि उनके लिए निशाना लगाना बहुत आसान था। और शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि मानो पाकिस्तान ने सब बेहतरीन मोर्चे पर अपने बंकर तैयार कर लिए हैं और इसमें भारत को बड़ा नुकसान होगा, लेकिन ये भारतीय सेना है। 31 मई 1999, तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने बयान जारी किया था, कश्मीर में पाकिस्तान के साथ युद्ध जैसे हालात बन चुके हैं, और अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन अगर जंग करनी पड़ेगी तो जंग करेंगे। और सब जानते हैं, दुनिया जानती है कि उसका परिणाम क्या होगा, और परिणाम यकीनन वैसा ही रहा जैसा अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, क्योंकि इस ऑपरेशन का नाम ही ऑपरेशन विजय था। 5 जून 1999, भारत ने पाकिस्तानी सैनिकों की लाशों से बरामद कुछ डॉक्यूमेंट जारी किए, जिनमें आधिकारिक तौर पर पता चला कि घुसपैठ के जो लोग हैं वो पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान की सेना के हैं। लेकिन अब सोचिए, एक तरफ हिंदुस्तान जिसमें एक एक जवान तिरंगे में लिपटकर अपने घर आ रहा था और घर गर्व कर रहा था, दूसरी तरफ वो पाकिस्तान, वो नाकारा निकम्मा पाकिस्तान, जो घुसपैठ करने के बाद भी अपने सैनिकों की शहादत के बाद स्वीकार नहीं कर रहा। वो लाशें सड़ गई थी वहां पर, ये कहानी भी आपको बताएंगे। लेकिन अगली तारीख जरा देखिए, किस तरीके से 13 जून 1999 भारतीय सेना ने तोलोलिंग पर कब्जा कर लिया। वहीं पीएम वाजपेयी ने कारगिल का दौरा किया और सैनिकों को संबोधित किया, या कहीं कि उनको बताया कि नेता आपके साथ है, देश आपके साथ है, आपको अब पाकिस्तान को अंजाम तक पहुंचाना है, इस जंग में परिणाम लाना है। 15 जून 1999 तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने पाकिस्तानी सैनिकों को वापस बुलाने का दबाव बनाया था। उस दौरान की एक और कहानी बहुत लोगों के बीच में चर्चाओं में होती है। पाकिस्तान ने गीदड़ भभकी दी थी और कहा था कि वो एटॉमिक बम का इस्तेमाल करेगा। भारत ने कहा था कोई बात नहीं, हम एक राज्य खोने को तैयार हैं, लेकिन अगली सुबह पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से गायब कर दिया जाए। और ये जो हम आपको बता रहे हैं, बिल क्लिंटन, दरअसल ये बातचीत उन्हीं के साथ की थी। इसके आगे 5 जुलाई 1999 नवाज शरीफ ने कारगिल से पाकिस्तानी सेना की वापसी की घोषणा की। भारतीय सेना ने टाइगर हिल और द्रास सेक्टर पर कब्जा जमा लिया था, और जो पाकिस्तान ये सोच रहा था कि वो भारत पर कब्जा कर लेगा, कश्मीर को आजाद करा देगा, वो मुंह की खाकर दुम दबाकर भागने को मजबूर हो गया था। 12 जुलाई 1999 को
अपनी हार देखकर नवाज शरीफ ने कारगिल से अपने सैनिकों के हटने की जानकारी दी, साथ ही भारत के साथ बातचीत की पेशकश की। यह वही नवाज शरीफ है जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को बुलाया था। एक बस यात्रा शुरू हुई और उसके साथ साथ साजिशें रची गई थी। किस दौर को चुना गया था? अक्टूबर से लेकर मार्च, जब उस इलाके के अंदर -50 डिग्री तक तापमान रहता है और दोनों देशों की सेनाएं ये तय करती हैं कि वो इस वक्त उस इलाके को छोड़ देंगी, लेकिन पाकिस्तान ने उसी भरोसे को तोड़ा था और उसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ा था। 14 जुलाई 1999 को वाजपेयी ने ऑपरेशन विजय के सफल होने की घोषणा की। सरकार ने पाकिस्तान से शर्तों के साथ बातचीत करने की बात कही थी। हालांकि पाकिस्तान के साथ कोई शर्त मायने नहीं रखती, वो भरोसे के लायक ही नहीं है। और फिर तारीख आती है 26 जुलाई 1999, यानी कि आज से 25 साल पहले। उस दिन विजय का संकल्प होता है और भारत की जीत के साथ कारगिल युद्ध के खत्म होने की घोषणा की गई। सैनिकों की बहादुरी के सम्मान में यह दिन विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है और यह दिन स्वर्णिम अक्षरों में हमारे इतिहास के अंदर हमेशा के लिए अमिट हो गया। लेकिन जिस तस्वीर का हम जिक्र कर रहे हैं वो तस्वीर आपको दिखाते हैं। उस तस्वीर को जरा देखिए, क्योंकि कहानी यहीं से शुरू होती है। तस्वीर है 20 फरवरी 1999 की। जरा तस्वीर डालिए। इस तस्वीर को जरा देखिए, किस तरीके से नवाज शरीफ अटल बिहारी वाजपेयी को बुलाते हैं, लाहौर आने का निमंत्रण देते हैं साहब, और लाहौर में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ जो है अटल बिहारी वाजपेयी को गले लगाते हैं। उनके स्वागत समारोह में 21 तोपों की सलामी दी जाती है और लाहौर के गवर्नर हाउस में अटल बिहारी वाजपेयी और शरीफ ने लाहौर घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे। और इस दौरान अपने भावुक भाषण में वाजपेयी ने कहा था कि 5 दशकों की जो शत्रुता भारत और पाकिस्तान के बीच चल रही है, उसके बीच में दोनों देशों की नियति है कि वो अब शांति कायम करना चाहते हैं। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जैसे उनके लिबास दिल के भी वो उतने ही साफ, और नवाज शरीफ जैसा लिबास दिल का उतना ही काला। और इस मीटिंग के बाद उसने साजिश रची, भरोसे को तोड़ा, पीठ में खंजर घोंपा। लेकिन ये जो तस्वीर है, इसके साथ एक और तस्वीर या कहें कि एक वीडियो, जिस पर हमेशा यह सवाल उठा, क्या वाकई में यह वीडियो जरूरी था? क्या यह पहल जरूरी थी पाकिस्तान के साथ? दरअसल प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बस में बैठकर लाहौर पहुंचे थे। उनके साथ पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ नजर आए थे। 20 फरवरी 1999 की यह तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर देखिए सर। अटल बिहारी वाजपेयी बस से लाहौर पहुंचे। लाहौर में पाकिस्तान के पीएम ने अटल बिहारी वाजपेयी को गले लगाया, उनका स्वागत किया। और ये तस्वीरें भरोसे को तोड़ने वाली थी, क्योंकि इसके बाद ही वो सब हुआ था जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। और जानते हैं शुरुआत कैसे हुई थी? एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दोनों बैठकर खाना खा रहे थे, नवाज शरीफ और अटल बिहारी वाजपेयी। दोनों बातचीत कर रहे थे और नवाज शरीफ बता रहा था कि कैसे मैं पाकिस्तान से दिल्ली गाड़ी चलाकर आया, तो जसवंत सिंह जो पीछे खड़े थे वो ये ऑफर कहते हैं कि क्यों ना दोनों देशों के बीच में बस के जरिए रिश्तों को सुधारा जाए। लेकिन कौन जानता था कि जो बस लेकर रिश्ते सुधारने जाएंगे, उधर से गोले बारूद आएंगे। और ये जो पूरा करगिल विजय दिवस है, इसमें एक चोटी जो सबसे महत्वपूर्ण थी, या कहीं की जो सबसे मुश्किल थी, या कहीं की जहां सबसे ज्यादा शहादत हुई, वो थी तोलोलिंग चोटी। आज हम आपको यहां जंग कैसे हुई, इसमें किसने महत्वपूर्ण किरदार निभाए, इसको भी आज आपको जानना चाहिए, क्योंकि तोलोलिंग चोटी सबसे अहम जगह थी। यहां से सीधे हाईवे पर नजर रखी जा सकती थी। 18 भारतीय ग्रेनेडियर्स ने अपना यहां से पहला हमला किया था, लेकिन वो नाकाम रहे थे। और इसके बाद एक नाग रेजिमेंट, 15 गढ़वाल और ग्रेनेडियर्स ने कोशिश की थी, लेकिन वो भी नाकाम रहे थे। अब जरा सोचिए, आखिरकार 2 राजपूत बटालियन को यह काम दिया गया और उन्होंने 13 जून 1999 को तोलोलिंग पर अपना कब्जा वापस कर लिया था। इसी बटालियन ने 14 जून 1999 को पॉइंट 4590 पर भी कब्जा कर लिया था।
0.5110 LOC के करीब था और दुश्मन के लिए सामान की आपूर्ति का मुख्य रास्ता था। 1 जुलाई 1999 को इस पर कब्जा करना बहुत मददगार साबित हुआ था। टाइगर हिल भी हाईवे के किनारे एक महत्वपूर्ण चोटी थी और 8 सिख रेजिमेंट की पहली कोशिश यहां पर भी नाकाम रही थी और यह नाकामी सफलता की शुरुआत थी, क्योंकि हर नाकामी के बाद यह पता चल रहा था कि दुश्मन के पास कितना असला बारूद है, वो कितनी ऊंचाई पर बैठा हुआ है, वो किस तरीके से हमला कर रहा है, क्योंकि वहीं से भारत का ऑपरेशन विजय सफलता की तरफ बढ़ रहा था। दरअसल शुरुआती दिनों में यहां एक MI-17 हेलीकॉप्टर भी दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। आखिरकार 3 तरफ से हमला करके टाइगर हिल पर वापस कब्जा पा लिया गया था और दुश्मन की आपूर्ति लाइन पूरे तरीके से काट दी गई थी। टाइगर हिल 3 जुलाई 1999 को वापस ले लिया गया था और 9 जुलाई 1999 तक पूरी तरह से यहां से पाकिस्तानियों का सफाया कर दिया गया था, लेकिन पाकिस्तानियों को मारा गया था। एक फोटो आपको दिखा रहे हैं, उस फोटो को जरा देखिए, क्योंकि ये फोटो पाकिस्तानियों को देखनी चाहिए जो भारत की तरफ आंख उठाकर देखते हैं। फोटो जरा डालिए, क्योंकि ये फोटो ये भी बताता है कि भारत अपने सैनिकों को लेकर कितना गर्व महसूस करता है और पाकिस्तान कितना शर्म महसूस करता है। पाकिस्तान ने शव लेने से अपने सैनिकों के इनकार कर दिए थे। इस फोटो को जरा डालिए, क्योंकि ये पाकिस्तान की कायराना हरकत से भरा हुआ है। शेर खान के शव की जेब में भारतीय सेना ने एक पर्चा रखा हुआ मिला था, जिसमें लिखा था कि ये बहुत बहादुरी से लड़े हैं। उन्हें मरणोपरांत पाकिस्तान का सर्वोच्च सेना पुरस्कार निशान हैदर दिया गया। यह तस्वीर 1999 में कारगिल जंग खत्म होने के बाद के जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ऊपर, और यह तस्वीर है 200 के आसपास शव थे, 200 के आसपास शव जो पाकिस्तान के थे, जो सड़ चुके थे, और पाकिस्तान ने इसलिए अपने सैनिकों के शव लेने से इनकार कर दिया था, क्योंकि पाकिस्तान कह रहा था कि ये शव अब सड़ चुके हैं, ये गल चुके हैं, ये हमारे काम के नहीं, और हम भारतीय हैं। किसी भी सूरत में हमारे सैनिक तिरंगे में लिपटकर अपनी जन्मभूमि आते हैं, और भारतीय परंपराओं के साथ साथ सैनिक सम्मान के साथ उन्हें गर्व से विदा किया जाता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कारगिल के इस जंग के दौरान एक ऐसी भी समस्या भारत के सामने आई जब गोला बारूद नहीं था, और जिन देशों को उसकी सप्लाई करनी थी उन्होंने इनकार कर दिया था। फिर कैसे जुगाड़ के जरिए गोले बनाए गए और पाकिस्तान के सीने में दागे। सिर्फ ये जो दिल मांगे मोर है, इसी ने इस जंग में सब कुछ बदल कर रख दिया था। क्योंकि सोचिए, एक तो विषम परिस्थिति, दुश्मन ऊंचाई पर बैठा है, उससे लड़ना असंभव, और दूसरा भारत के सामने गोला बारूद की समस्या। कैसे इस जंग को जीता होगा, आप आज सोच कर देखिए जरा कि हमारे भारतीयों ने, जवानों ने किस हद तक शौर्य का प्रदर्शन किया। भारत ने फ्रांस से खरीदे मिराज 2000 एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करने का फैसला किया, और इस एयरक्राफ्ट के एक बम की कीमत उस दौर में 2 करोड़ रुपए थी, जिसे भारत टाइगर हिल पर खर्च नहीं करना चाहता था। इस एयरक्राफ्ट के साथ ही फ्रांस ने 60 लेजर गाइडेड पॉड्स भारत को दिए थे, और इन गोलों को भारत पड़ोसी देश के अहम ठिकानों पर इस्तेमाल करना चाहता था। भारत ने इजराइल से 1997 में इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग पॉड्स खरीदने की डील की थी। शुक्र मनाइए, इजराइल का शुक्र कि जंग शुरू होते ही इजराइल इसकी सप्लाई करने लगा। इन पॉड्स में इस्तेमाल होने वाला पॉवे 2 LGB बम अमेरिका से आना था। अमेरिका और यूके दोनों ने भारत को इस अहम मौके पर, जब भारत जंग के मैदान में दुश्मन से लड़ रहा था, बम देने से इनकार कर दिया था। लेकिन ये भारत है, ये भारतीय हैं। भारतीय सेना ने 10,000 पाउंड के देसी बम बनाकर इस्तेमाल करने का फैसला किया। 24 जून की सुबह मिराज 2000 फाइटर जेट जुगाड़ बम के साथ टाइगर हिल की तरफ बढ़े, और अटैक करते ही जुगाड़ बम बिल्कुल सटीक निशाने पर लगे।
और पाकिस्तान बेस ताश के पन्नों की तरह बिखर गया। इस मिशन को अंजाम तक पहुंचाने में एयर मार्शल रघुनाथ नाम्बियार और एयर चीफ मार्शल A.Y. टिब्निस का सबसे बड़ा योगदान था। आप सोचिए जरा, इस जंग को क्यों दुनिया की सबसे मुश्किल और असंभव जंग में गिना जाता है और क्यों यह कहा जाता है कि इस जंग में भारत ने जो जीत दर्ज की वो वैश्विक स्तर पर सैनिकों को पढ़ाई जाती है। लेकिन पाकिस्तान ने, सोचिए जरा, अपने जवानों के शव लेने से इनकार कर दिया। 8 जुलाई 1999 को स्थिति जैसे ही सामान्य हुई, टाइगर हिल पर तिरंगा लहराने लगा। बंकरों और खाइयों में 200 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों के शव मिले। उनकी जेब और बैग में मौजूद दस्तावेजों ने बाकायदा इसकी शिनाख्त की। पाकिस्तानी जवानों के पास से उनकी पे बुक मिली, मैस की पर्ची मिली, मूवमेंट ऑर्डर मिले और सिग्नल कोड भी मिले। माजूला खान सुंबल की डायरी से कुछ अहम सुराग भी हाथ लगे थे। डायरी में सेना के Mi-17 हेलीकॉप्टर का भी जिक्र किया गया था। लिखा था कि भारतीय गोलीबारी में उनके बाएं हाथ की हड्डी टूट गई। पहले जो पाकिस्तान मान नहीं रहा था कि उसके सैनिक है, बाद में वो पाकिस्तान उन सैनिकों के शवों को उठा भी नहीं रहा था। लेकिन करगिल युद्ध का कोड नेम क्या था, आप जानते हैं? नहीं जानते तो भी कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं, जरा देखिए। जो करगिल का कोड नेम था उनमें तीनों नेम महत्वपूर्ण हैं, तीनों महाभारत से लिए गए हैं। अभिमन्यु, भीम और अर्जुन। अभिमन्यु जो चक्रव्यूह को भेदना जानते थे, भीम जिनसे बलशाली कोई नहीं और अर्जुन जिनसे बड़ा धनुर्धारी कोई नहीं। और फिर ऐसी स्थिति में भारत का जीतना तय था। लेकिन करगिल युद्ध के जाबाज कौन कौन है? वैसे तो 527 जाबाज, लेकिन कुछ चेहरे हम आपको बता रहे हैं जो हमेशा के लिए अमर हो गए। उनमें कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन सौरभ कालिया, स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा, कैप्टन मनोज कुमार पांडे और सूबेदार मेजर योगेंद्र यादव। इनमें कैप्टन विक्रम बत्रा, उनके जो बोल वो आज भी सैनिकों के अंदर जोश भरते हैं। तो चलिए आपको उन अमर शब्दों के साथ छोड़कर चलते हैं जिनमें जज्बा है, जुनून है, जोश है, राष्ट्रभक्ति है, सैनिक की शक्ति है, मातृभूमि की सेवा है, क्योंकि ये हमारे वो जवान हैं जो कहते हैं कि दिल मांगे मौत। We had already decided our success signal before advancing for the attack, and it was like Bravo Company's success signal, "Oye Aaya," and which was passed to our CEO Colonel Joshi on the radio set. And after the another bunker was captured, my company's success signal was "Ye Dil Mange More." The guys were so highly charged up that they're wanting that some more bunkers should have been there, and we would have got the more chaps. हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। लड़ाई के परिणाम के बारे में भी मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। हमारी विजय निश्चित है और हम विजयी होकर दिखाएंगे। दिल मांगे मोर।